नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको जितिया व्रत में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली चील और सियारन की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए जी मुतवाहन बाबा की जय। नर्मदा नदी के पास एक कंचवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाईकेतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूघाटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी के नीचे एक सियारन भी रहती थी। और चील सियारन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख चील और सियारन ने भी यह व्रत करने का संकल्प किया और दोनों भी भगवान श्री जी मुतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरु स्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाईकेतु से हो गई और छोटी बहन कपूरावती कंचवटी नगरी की रानी बन गई। अब भगवान जी मुतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया गया और शीलावती के पास भिजवा दिया गया। यह सब देखकर भगवान जी मुतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। उनके कारण वे 7 भाइयों फिर से जीवित हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सिर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बातें बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जी मुतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। अब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार करा दिए। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषि ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कलयुग में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे, सो आप कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत हुई उसी समय बहुत सी शोकाकुल की स्त्रियां आपस में सलाह किया
क्या इस युग में माता के जीवित रहते ही पुत्र मर जाएगा? जब वह आपस में निर्णय नहीं कर सकी तब सभी गौतम ऋषि के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी अभद्र के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक को झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया। दंततर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से दीर्घ आयु होंगे? इसके लिए कोई उपाय हो या तप हो तो बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और दोनों पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए। जब पुत्र के शोक में व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण से श्रेष्ठ ध्रुव के पास गई और उनसे कहा, हे विप्र, कौन से उपाय करने से बच्चे दीर्घ आयु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। ध्रुव में बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य कर्म करने वाला, स्वधनशिला जीउतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपने स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल होकर एक स्त्री रो रही थी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती है, हाय, मुझ बुढ़िया माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रोदन सुनकर राजा जीउतवाहन का मानव हृदय काय उठा। वह तत्काल स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी माई ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने पूछा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो। मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब आदित्य गरुड़ राज ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फिर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, हे देव योनि में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा पूर्वक मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ देव बड़े ही आदर से राजा के जन्म और कुल की बातें पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सत्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंशी में मेरा जन्म हुआ है और जीउतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ राज ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह मुझसे वर के रूप में मांग लो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि आपने अब तक जितने प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यह बालकों को न खाया करें और कोई ऐसा उपाय बताएं कि जो जहाँ भी उत्पन्न हो वह लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें।
पक्षीराज ने राजा को वरदान देकर अमृत लेने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्य के हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको पहले गरुड़ देव ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ देव की कृपा से उस गांव वालों का संपूर्ण कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान देता हूँ। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी और अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव को हो गया है। जो मूर्ति वेश में विभिन्न नामों से विख्यात है वही त्रिलोक से पूजित अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाएगा। सो इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो 3 दिनों उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि के अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करें। सुबह अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए। राजा भी अपने पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह दुर्बल व्रत तुमको बतला दिया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घ आयु होते हैं। हे देवी, तुम भी यह व्रत विधि पूर्वक करो, तुम्हें भी अच्छे फल की प्राप्ति होगी। द्रौम ऋषि की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववाचनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा, इस व्रत की महिमा को और इसके प्रभाव को एक चील ने सुन लिया और अपने सखी सियारन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और पीपल के खोखर में बैठकर सियारन ने यह व्रत किया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण की मुख से यह कथा भी सुनी और पीपल के खोखर में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाई। सियारन ने आधी कथा सुनी थी तो उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरी हुई संसार में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वह दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी बहन हुई। वह दोनों सभी सुलक्षणों से युक्त थे। इसीलिए बड़ी लड़की काशी राजा और छोटी लड़की मंत्री के साथ विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह एक नैनी रानी हुई, लेकिन किसी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाता और पूर्व जन्म की पालन को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 पुत्रों की माता बनी। सभी संतान तेजस्वी और बुद्धिमान हुए, साथ ही सभी जीवित भी थे। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि आप मुझे जीवित रखना चाहते हैं तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दीजिए जहां हमारा बच्चा गया है, अर्थात उन्हें मार डालिए। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार का उद्यम
होम किया, पर मंत्री की पत्नी की जीवित पुत्रिका व्रत की पुण्य से वह बच जाते थे। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा कर पिटारी में रखवाया और पिटारी उनकी माता के पास भिजवा दिया। किंतु वह बेशकीमती ज्वरात में बदल गए और भले चंगे 8 पुत्र अपनी माता के पास वापस आ गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उनसे पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसके प्रताप से तुम्हारे बेटे मारे जाने के बाद भी जीवित हो जाते हैं। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक चील थी और तुम एक सियारन, दोनों ने जितिया का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियम को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने व्रत के नियम का पालन किया था। उसी दोष के कारण ही बहन तुम्हारे बेटे मर जाते हैं। अगर अभी भी तुम इस जीवित पुत्रिका के व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घ आयु होंगे। मैं तुमसे सच सच कहती हूँ। उसके कथना अनुसार रानी ने भी व्रत किया। व्रत के प्रभाव से रानी को पुत्र हुआ और दीर्घ आयु काल तक जीवित रहे। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार को आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो विधि पूर्वक जीवित पुत्रिका का व्रत करें। तो प्रेम से बोलिए जिमुतवाहन बाबा की जय।